जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव क्लोजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज चलते हैं आज आपका बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में TRE 1 और TRE 2 में भी धांधली हुई थी। दोनों धांधली पर अब क्या ईओयू के निशान पर है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट की क्या संभावना है, बीपीएससी TRE 3 में पेपर लीक में लिपापोती हो रही है और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं क्या अपनी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और आज का करंट लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। पेपर लीक में सब मामले में जांच होगी, होली की छुट्टी में भी होगी। माने आप लोग को पता है होली 25 या 26 को है, तो इसमें भी ये सारी प्रक्रिया चालू रहेगी, देख सकते हैं। और इन्होंने कई लोगों ने बीपी और स्टूडेंट लीडर ने डिमांड किया है, देख सकते हैं इनकी बातें क्या है। स्टेट का फॉर्म जो है दिसंबर में भी भरा गया है, मार्च में भी परीक्षा होनी थी लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई। अगर सितंबर में तो तुरंत परीक्षा लेकर के तुरंत रिजल्ट भी दे दिए थे और उसमें भी कई लोग धांधली के लिए डिमांड कर रहे हैं, धांधली हुई थी इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जबकि उस समय स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि सुधार के लिए मौका दिया जाए, इतनी हड़बड़ी में परीक्षा नहीं ली जाए। और ये अगस्त सितंबर की बात 2023 की जा रही है। अभी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि स्टेट का परीक्षा आयोजित करवाई जाए, लेकिन आनंद फान आवाबा बार बार डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया। आप लोग को पता है डमी एडमिट कार्ड 5 बार से ज़्यादा निकाला गया है स्टेट का करके खेल कर रहे हैं। ये धांधली सेटिंग का कोई नया तरीका है क्या? ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये एक नया तरीका है क्या? इससे संबंधित आप अपना कमेंट विचार में प्रकट कीजिएगा। आपने स्टेट का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अभी चलते हैं न्यूज़ पर। पेपर लीक में मामले में की जांच होली की छुट्टी में भी होगी और ये पटना का न्यूज आज का ही है। और ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक परीक्षा के तीसरे चरण की पेपर लीक की जांच के होली की छुट्टी भी जारी रहेगी। ईओयू के बड़े अधिकारियों ने संबंध में इस तरह से ये सारी न्यूज आप पढ़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ सेंड कर दिया। मैं अपनी बातें यहाँ पर जो मेरा समकक्ष है वो आपको आपके समकक्ष रख देता हूँ। देख सकते हैं विशाल समेत 3 आरोपियों की रिमांड हुई, पूरी वापस जेल जाएंगे। जेल गए बिहार के अलावा यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी की जाएगी। अब कई ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं जो कि बीपीएससी बिहार शिक्षा विभाग 67 में भी आई थी। अधिकारी लोगों का इसमें संलिप्तता पाई गई है, यानी अधिकारी भी शामिल है और नेतागण भी इसमें कई लोग शामिल है। कई ऐसे लोग शामिल हैं जो इंटरनली, ऐसा नहीं हो सकता कि जो पेपर आपका छपा है जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस हो रहा है उन लोगों पर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि जहाँ पर आ रही है प्रिंटिंग प्रेस 67 में भी आई थी कि प्रिंटिंग वहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ है तो उसको चेंज करके दूसरी जगह उन्हीं के कोई दूसरा ब्रांच या फिर दूसरा कोई शाखा रहता है वहाँ पर दे दिया जाता है, तो फिर से वही सेम चीज़ें होती है। कई ऐसी लिपापोती हो रही है, यानी जिसमें अपने जो अधिकारी हैं, सचिवालय अधिकारी हो या बीपीएससी अधिकारी हो, उन लोगों को नाम को छुपाने के लिए बार बार जो बड़ी मछलियाँ होती है, बड़ी मछलियों को ना पकड़ के एक छोटी मछली को पकड़ के, जैसे ये विशाल या कई ऐसे नाम 3-4 लोग का आ रहा है, उन लोगों को पकड़ करके डाल दिया जाएगा जेल में कुछ दिनों के लिए, उसके फिर बाहर उनको निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया आप 67 में भी देखे होंगे और इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस की जांच के लिए कोलकाता जाएगी ईओयू। मैंने जैसा कि बताया 67 और बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में भी संलिप्तता पाई गई है, लेकिन उसमें उजागर नहीं हुई। अभी आपका TRE 3 में सभी लोग भेजे गए हैं, जेल पकड़े गए हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें लिंक एक दूसरे से करने को मिलती है। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। आरोपियों की निशानी पर बिहार सहित अन्य प्रदेशों में चल रही है छापेमारी, पटना का ये न्यूज़ है। और पटना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक की होली की छुट्टी में भी जारी रहेगी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू, जिसको कहते हैं कि बड़ी अधिकारी ने इस संबंध में विशेष टीम को विशेष निर्देश जारी किया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल चौरसिया, अभिषेक और विक्की से भी पूछताछ की जा रही है। ये आपका माफिया जिसको कहते हैं, और ये नाम बार बार है, ये बार जेल से निकलता है, जेल से आता है, हर 2 से 3 महीना में ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहता है, इनको बेल मिल जाता है, फिर से ये कंटिन्यू हो जाता है। ये माफिया जो है विशाल चौरसिया है, अभिषेक हो गया, विक्की हो गया, इससे पूछताछ जारी है, जिसकी निशानदेही पर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है। आप लोग को अभी रिसेंटली पता है यूपी में भी पेपर लीक हुई, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है, उसमें सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। 3 अभियुक्तों को भेजा गया है जेल। पेपर लीक मामले में विशाल समेत 3 अभियुक्तों को 2 दिन की रिमांड पर शुक्रवार को पूरी हो गई है। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन भी अभियुक्तों से पेपर लीक से जुड़े सवाल जवाब किए गए हैं। पेपर लीक के सरगना संयोगों की इनपुट मांगा गया है।
अभियुक्तों की मोबाइल की जांच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ का आदि शहरों के नंबर मिले हैं। आप लोग को भली भांति पता है TRE 1 TRE 2 में उत्तर प्रदेश से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एज कम्पेयर टू देखेंगे कहीं ऐसे सेंटर में जो अभ्यर्थी बताते हैं अगर 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो 50 से 60 लोग यानी 50 से 60% लोग भी यूपी से लोग वहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। ये सारे सरगना ये एक तरह से कह सकते हैं लोग वहाँ पर EWS SC का OBC का सर्टिफिकेट 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार में वहाँ का आवासीय बना करके घुस चुके हैं, वो कार्य कर रहे हैं TRE 1 और TRE 2 में। या BPSC आयोग की जिम्मेदारी बनती है या शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि उनको खोज कर उनको बाहर किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, 5 साल 10 साल के लिए बैन किया जाए या आजीवन एटलीस्ट पूरे BPSC एग्जामिनेशन में पूरे बिहार में किसी भी एग्जामिनेशन से बैन कर दिया जाए और उनको 15 साल 20 साल की जेल भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की जा रही है। इनका सत्यापन किया जा रहा है। EOU की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से इस संदिग्ध स्थानों पर सहयोग की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। इसके अलावा EOU की एक टीम जांच के लिए कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस भी जा सकती है। अब तक की जांच में कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही पेन ड्राइव में शिक्षक भर्ती परीक्षा के 33 चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली है। ये देख सकते हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर आपका प्रेस मतलब प्रिंट होने के लिए जाता है क्वेश्चन पेपर आपका, वहीं से ये क्वेश्चन आउट हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। और ये इस बार फर्स्ट टाइम नहीं हुई है, 67 BPSC में भी हुई थी। वो PT का क्वेश्चन आउट हुआ था, PT का कैंसिल हुआ, उसका मेंस का भी हुआ, उसका पेपर कैंसिल होकर दोबारा री एग्जामिनेशन हुआ। ये सारी चीज़ देखते प्राथमिक में दर्ज अभियुक्तों को हो रही है तलाश, जिसे यूपी की ओर से पेपर लीक मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी तलाश ने शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को बस में हजारीबाग ले जाने के अतिरिक्त लखीसराय के डब्लू सिंह उर्फ डब्लू मुखिया, नालंदा के संजीव सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, यूपी के जौनपुर के अजित चौहान, पश्चिम के बंगाल के कौशिक आदि की तलाश हो रही है। ऐसे कई और नाम हैं जो कि इसमें उजागर नहीं किया गया है, उन लोग की भी संलिप्तता पाई गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोग को भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। और ये देख सकते हैं जितने भी लोग हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के रहने वाले, जो यूनिवर्सिटी पूरे विश्व को पहले ज्ञान देने का काम करते थे और वहाँ से अब इस तरह के आपराधिक तत्व या कह सकते हैं संकीर्ण मानसिकता के लोग पकड़े जाने की तलाश आ रही है, जो कि बिहार के छवि को धूमिल करने के काम कर रहा है। इस पर अलग से कार्रवाई करनी चाहिए बिहार को, BPSC को, सारी चीज़ों को। लेकिन इसमें सरकार और या फिर कहें BPSC एट द एंड लास्ट में क्या होगा, लिपोपोती कर करके फाइलों को कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह से 1919 में आपको जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इतिहास से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अभी भी वही सारी प्रक्रिया चल रही है जो अंग्रेजों ने हमें बना करके छोड़ के गया था। इस तरह से लिपापोती कर करके बाकी जो मेन अधिकारी है, जो मेन मछली है, उनको छोड़ दिया जाएगा। जेल में बंद 86 आरोपियों को मिली है जमानत। आप लोग को पता है, जैसा कि मैंने बताया कई लोग को लगातार वो जेल जा रहे हैं, 2-3 महीने के बाद फिर जमानत मिल रही है, फिर से वो कोई ऐसा कांड कर रहे हैं, फिर से एक पेपर लीक की समस्या आ रही है और करके फिर से वापस वो जेल जा रहेंगे। BPSC द्वारा आयोजित तीसरी शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराधियों के विशेष अदालत की न्यायिक सारिका के बहालिया में की अदालत ने इस मामले में आरोपियों को जेल में बंद 85 महिला अभ्यर्थियों को एवं दिव्यांग पुरुष को अभ्यर्थियों को शुक्रवार को जमानत प्रदान किया गया कि इस आरोपी की ओर से इस मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद आरोपी को दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 437 के लाभ देते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। इस मामले के में आर्थिक अपराध इकाई पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापामारी कर 266 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इकाई ने उन लोगों के पास से भारी मात्रा से प्रश्न पत्र में अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त करने का दावा किया। इस संबंध में आर्थिक अपराधी इकाई ने 16 मार्च 2024 को थाना कांड संख्या 6/2024 दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 266 लोगों को जेल भेजा गया था। तो ये 266 में 86 यानी 86 लोगों को आरोपी को जमानत मिल चुका, जो कि अब बाहर में फिर से वो अपना कार्य कर सकते हैं
और सारी चीज़ें फिर, लेकिन जमानत उन्हीं लोग को मतलब थी, वो जब भी उनको कोर्ट या फिर पुलिस बुलाती है तो उनको जाना पड़ेगा। उड़ीसा में पकड़ा गया था समस्तीपुर का विजेंद्र, अब यहाँ की पुलिस भी ने रिमांड पर नहीं लिया है। बीपीएससी शिक्षक, आपका शिक्षक भर्ती में जिले से जिसे 2 साल से खोज रही थी दानापुरी पुलिस, वो पटना में ही था, उसे ने पेपर लीक करवाया था। ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कटक हाईकोर्ट को सूचना देने पर रद्द हो जाएगी विजेंद्र की जमानत, और ये सारी चीज़ें हैं। संजीव सिंह सरकारी कर्मी, पत्नी एवं मुखिया, वह एक राजनेता का करीबी है। ये सारी चीज़ें देखिए, कई नेताओं का नाम आ रहा है, मुखिया का नाम आ रहा है, कई ऐसे राजकर्मी हैं उनका भी नाम आ रहा है। विजेंद्र को जांच के लिए हमेशा फ़ोन पर उपलब्ध रहने को कहा है, उसे अपना फ़ोन हमेशा एक्टिव मोड में रखना होगा। ये सारी चीज़ें कोर्ट का कहना है, और ये कटक हाई कोर्ट को सूचना देने पड़ी। ये आपको पता है, कटक उड़ीसा में रिसेंटली वो पकड़ा गया था। ये सारी चीज़ें हैं। और कंगड़वा पत्रकार सहित कई इलाकों में छापेमारी, दो हिरासत में है। ये सारे न्यूज आज के न्यूज में था। और शिक्षक भर्ती पेपर लीक में मामले में 86 अभ्यर्थियों को मिली है जमानत। इससे संबंधित सारे न्यूज है। आप जितने भी लोग हैं, आप अपने विचार प्रकट कीजिएगा, और जो भी आपके पास साक्ष्य है, उनका जो टोल फ्री नंबर दिया गया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उस नंबर पर कॉल करके अपने साक्ष्य को भी प्रस्तुत कर सकते हैं और बीपीएससी को एक पुख्ता सबूत दे सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह के कारनामा नहीं हो सके बिहार में। और जो बिहार की हिस्ट्री रहती थी या फिर इतिहास थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उस तरह के जितने भी है कार्य को सिद्ध कर सकें, यानी कि अच्छे कामों में संलिप्तता पाई जाए, ना कि ये नेगेटिव चीज़ों में। चलिए, इसी के साथ देख सकते हैं, कुछ और आपको दिखाना चाहूँगा। कई चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। इन सारे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा जितने भी लोग हैं, और अपने प्रिपरेशन के लिए जारी रखिएगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे तो आपका 1 जून के बाद ही संभव है सारी चीज़ें। अगर ये होली के 3-4 दिन में कोई अपडेट नहीं आती, तो 1 जून के बाद ही हम मान सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन होगा। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी लोग का एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होगा। खासकर 15 तारीख का, 15 मार्च के जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे पाली 1 और पाली 2 में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है। बाकी आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगी, इसकी अभी सूचना जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी पुख्ता सबूत या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं।